हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लव इन डेविल का एपिसोड 6। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 6 की शुरुआत में जाओलू मुतिंग का नाम लिंग फेंगजुन सुनकर शॉक रह जाती है और सोचती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और सैड होकर वहाँ से चली जाती है। लैंसी और उसका भाई युआन एक इविल स्माइल देते हैं। जाओलू कुछ सोच रही होती है, तभी वहाँ पर मुतिंग आ जाता है। जाओलू उसे अपने पास आने से मना कर देती है और उसके पर अपना शॉट कर कहती है, मैं लिन फेंगजुन को इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि उसने मेरी कबीले का नष्ट कर दिया था, और ये भी बताती है कि वो इसलिए मुतिंग से शादी की ताकि उसकी मदद से लिन फेंगजुन को ढूंढ सकूं। ये कहकर अपना शॉट बाहर निकाल लेती है। मुतिंग पूछता है, इसका मतलब क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? जाओलू मुतिंग और अपने पलों को सोचती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें युआन को उसका गार्ड बता देता है। वो सुनकर खुश हो जाता है और उन पर नजर रखने को कहता है। उसके बाद हमें जाओलू को दिखाया जाता है। वो अपने हाथों में उनके शादी का प्लान लेकर सैड होकर बैठी होती है और मुतिंग और अपने शादी के बारे में सोचने लगती है, और मन ही मन कहती है, हमें अपना रिश्ता यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। कहकर उस प्लांट को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो प्लांट नहीं मरता है। ये देखकर जाओलू युआन को लवर पॉइजन के बारे में पूछती है। ये सुनकर युआन पूछता है कि आप लवर पॉइजन को ख़त्म करना चाहती है? ये सुनकर जाओलू शॉक होकर कहती है, आपको इस बारे में कैसे पता चला? युआन कहता है, मुझे बस थोड़ा बहुत पता है। जाओलू पूछती है, क्या आपको पता है ये पॉइजन ख़त्म करने के लिए कोई सोल्यूशन है? युआन कहता है, मेरे पास एक सोल्यूशन है, लेकिन वो काफ़ी खतरनाक है, इसमें तुम्हारा जान भी जा सकता है। जाओलू कहती है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद हमें रात में जाओलू को मुतिंग के पास दिखाया जाता है। वो उसके पास जाकर मन में कहती है, हम एक दूसरे से अगली बार मिलेंगे तो हम दुश्मन होंगे, और वहाँ से वांगिन टेरेस पर चल जाती है। और वो वहाँ पर बैठकर वो दवा को देखकर युआन की बातें सोचती है। उसने कहा था कि ये सोल पार्टिंग पिल लेने से लवर पॉइजन का पॉइजन खत्म हो जाएगा, और तुम्हारे लिए मुतिंग ने जो भी दर्द सही थी वो सारी तुम्हें सहना होगा। और वो उस पिल को खा लेती है तो उससे सारी दर्द होने लगता है, और हमें मुतिंग को दिखाया जाता है। वह जाओलू को बहुत याद कर रहा था, तभी उससे भी दर्द होने लगता है। तभी जाओलू बेहोश हो जाती है। वो अपनी पावर से जाओलू को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ढूंढ नहीं पाता है, और हमें जाओलू को युआन के पास दिखाया जाता है। वो सोचता है, इसके शरीर में इतना ज़्यादा कोल्ड क्यों है, इसके लिए मुझे कुछ करना होगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें युआन को अपने गार्ड को पास दिखाया जाता है। उसका गार्ड शौक होता है कि वो जाओलू को अपनी सोल की आधे हिस्से देगा, और युआन को देने से मना करने लगता है। युआन कहता है, इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस बाहर से मेरी रक्षा करनी है, वरना तुम जा सकते हो। तो गार्ड को भी मानना ही पड़ता है। उसके बाद युआन अपने सोल के आधे हिस्से दे देता है, तो वो बहुत घायल होता है और वहाँ से चल जाता है। कुछ देर में जाओलू को भी होश आता है। युआन जब बाहर आता है तो उसका गार्ड बता देता है कि बाहर मुतिंग आया है। ये सुनकर युआन मुतिंग से मिलने चला जाता है और यहाँ आने का कारण पूछता है। मुतिंग पूछता है, जाओलू कहाँ है? युआन कहता है, मुझे कैसे पता होगा भाभी कहाँ होगी? मुतिंग कहता है, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ जाओलू कहाँ है? युआन कहता है, जाओलू यहाँ से जा चुकी है। ये सुनकर मुतिंग युआन पर हमला कर देता है और युआन के ऊपर पैर रख देता है, और युआन के ऊपर पैर रखकर कहता है, अगर मरना नहीं चाहते तो मुझे मेरी पत्नी दो। ये सुनकर युआन कहता है, अगर वो तुम्हारी पत्नी होती तो वो तुम्हें नहीं छोड़ती। ये सुनकर मुतिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर लैंसी आकर उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करती है, तो मुतिंग वहाँ से चल जाता है। लैंसी अपने भाई को उठाती है। उसके बाद हमें जाओलू को दिखाया जाता है। जाओलू युआन से पूछती है, युआन कहाँ है? युआन कहती है, उसके गार्ड ने बताया कि वो काफ़ी बिजी है। जाओलू अपने मेट को बताती है कि वह इस जगह को छोड़ के जा रही है। युआन कहती है, क्या आप मुझे भी साथ ले जा सकते हैं? लेकिन जाओलू मना करते हुए कहती है, मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ। युआन कहती है, अगर आपने मुझे उस दिन लैंसी से नहीं बचाई होती तो मैं अभी तक मर चुकी होती। ये सुनकर जाओलू भी मानती है और कहती है, आज से तुम मुझे मैडम नहीं सिस्टर कहोगी। ये सुनकर युआन भी खुश होकर मान जाती है। उसके बाद हमें युआन को खांसते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर जाओलू आकर कहती है, क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत बीमार
बीमार लग रहे हो। युवान कहता है मुझे थोड़ी सी सर्दी लगी है, कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा। और तुम कैसी हो? जाओलू कहती है मैं ठीक हूँ, हम तुमसे विदा लेना आए, मैं सोरोलेस वैली जा रही हूँ। ह्यूमन अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे कल बात करूंगा कहकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कमजोरी कारण वहीं पर गिर जाता है। तो जाओलू उसे संभालने लगती है। तभी वहाँ पर मुतिंग आ जाता है और गुस्से से जाओलू को अपने तरफ खींच लेता है। ये देखकर युवान भी डर जाता है। मुतिंग जाओलू को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन जाओलू उसका हाथ छुड़ा लेती है और कहती है हमारे बीच सब खत्म हो चुका है, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मुतिंग मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहा था कहकर उसे किस करने लगता है, लेकिन जाओलू उसे धक्का दे देती है और कहती है अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, हम दुश्मन है, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन मुतिंग उसे अपने पावर से रोक कर कहता है मैंने पहले भी कहा था तुम मुझे आधा कदम भी छोड़ नहीं सकते। तभी वहाँ पर युवान आकर जाओलू को छुड़ाता है और मुतिंग को संभालने लगता है, लेकिन मुतिंग उससे हटने को कहकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन जाओलू उसके आगे आ जाती है और उसे चोट लग जाती है। ये देखकर मुतिंग शॉक हो जाता है और सोचता है ये कैसे हो सकता है, मुझे दर्द क्यों नहीं हुआ? जाओलू मुतिंग को कहती है मैंने कहा था मेरा तुम पर कोई उधार नहीं है, अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। ये और शोर से अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मुतिंग उस शोर को पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम सच में मेरे साथ रहने की बजाय मरना पसंद करोगी? जाओलू हाँ कहती है और वहाँ से चली जाती है। मुतिंग बर्ड साथ उड़ जाता है। उसके बाद हमें सोरोलेस वैली में यूलियन और जाओलू को दिखाया जाता है। वो दोनों को एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे अभी भी कच्चा चबा जाएंगे। तभी वहाँ पर खुश होकर यूसी आते हैं और पूछता है आपको यहाँ आना कैसे हुआ और ये लड़की कौन है? जाओलू बताती है ये मेरी दोस्त जीवान है, क्या आप हम दोनों को यहाँ रहने दे सकते हैं? यूसी कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी यूलियन मना कर देती है। तभी वहाँ पर यूसी की मदर आकर जाओलू को कहने लगती है काफी समय हो गया, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? और अपने मुंह फुला लेती है। ये सुनकर यूसी और यूलियन ही शॉक और कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि ये दोनों कैसे मिले। जब जाओलू और मुतिंग वहाँ पर आए थे तो यूसी की मदर से मिले थे। उसकी मदर ने कही थी कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है हम पहले भी कहीं मिले। जाओलू डरते हुए कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है सिस्टर। ये सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो सोचती है अब मैं तो गई काम से, लेकिन यूसी की मदर खुश हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी मुतिंग हंसता है तो वो लोग चुप हो जाते हैं और जाओलू कहती है हम यहाँ यूसी से मिलने आए हैं। तो यूसी की मदर उसे अपने गार्ड को यूसी के पास ले जाने को कहती है और जाते वक्त जाओलू ने कही थी कि वो उनसे मिलने फिर आएगी और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। तभी जाओलू के कान में जीवन कहती है अब एल्डर्स से ऐसे बात नहीं कर सकती। यूसी की मदर कहती है तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है, चलो हम चलकर बातें करते हैं। और तुम यूसी को ब्रदर कहती हो तो तुम्हें मुझे मदर कहना चाहिए। अगर तुम दोनों शादी कर लेते हो तो हम हर दिन बैठ के बात कर सकते हैं और आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। ये सुनकर जाओलू सोचती है मैंने इसे अपनी दोस्त बनाकर अच्छा किया। उसके बाद यूसी जाओलू और जीवन को अपने कमरे दिखा देता है। जीवन आप लोग बात करिए, मैं अपने कमरे में जाती हूँ कहकर वहाँ से चली जाती है। यूसी जाओलू से कहता है तुमने कही थी कि तुम्हारा और मेरा कुछ बंधन है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जीवन उन दोनों को झाँक कर देख रही होती है। तभी वहाँ पर यूनकैनलन आ जाता है और कहने लगता है मैंने सुना वैली पर गेस्ट आए, ये आप है मिस जाओलू, तो आप यहाँ अच्छे से रह सकती है। जाओलू भी ठीक है कहती है और हमें जाओलू को अकेले में कुछ सोचते हुए दिखाया जाता है। वो सोचती है क्या मुझे फिर से इस वैली को नष्ट होते हुए देखना होगा। तभी यहाँ पर यूलियन आकर जाओलू को कहने लगती है तुम डायन, तुमने यहाँ आने के लिए आंट और यूसी को अपने जैसे मिली, तुम क्या चाहती हो? जाओलू कहती है क्या तुम मुझे फिर से कोड़े मारना चाहती हो? अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारी आंट तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर यूलियन उसे मारने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर यूसी आकर यूलियन को डांटने लगता है। तभी उसे कुछ होने लगता है तो वो दोनों उसे संभालने लगती है। जाओलू यूलियन को दवा लेने के लिए भेज देती है और यूसी को अपने पावर से ठीक करने की कोशिश करती है। उसके बाद यूनकैनलन के पास जीवन को दिखाया जाता है। वो कहती है तुम और मैं एक दूसरे को नहीं जानते, तुम यहाँ क्यों आई हो? जीवन कहती है हम एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए मैंने आपके लिए एक उपहार लाया हूँ।
यून कैनलैन हंसते हुए कहता है, कौन सा उपहार? जीवान कहती है, जब चाओलू का किडनैप हुआ था तो हमारे यंग मास्टर लीवान को ये बात मिला था कि कर उसका ही बैच दिखा देती है। ये देखकर यून कैनलैन शॉक रह जाता है और कहता है, तुम क्या चाहती हो? एपिसोड 6 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।